बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, चैप्टर नंबर 8, मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, इन्वेंट्री लेवल। क्वेश्चन नंबर 32। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 6 डायामीटर डी शेप ग्राइंडिंग व्हील इज़ 3 पीसेस। डायामीटर डी शेप आपको एक व्हील के बारे में बताया है और उसकी एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है 3 पीसेस। टाइम रिक्वायर टू सिक्योर डिलीवरी फ्रॉम यूजुअल सप्लायर इज़ 2 वीक। दिस इज़ योर लीड टाइम। लीड टाइम है आपके पास 2 वीक। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ नोवेलिटी टूल वर्क्स इट इज़ फाउंड दैट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हील इन एनी मंथ ऑफ 4 वीक डज नॉट एक्सीड 100 पीसेस। तो जो आपके पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो मंथ में है और वो 100 पीसीज हैं। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एनी सच पीरियड, जिस पीरियड की बात लास्ट लाइन में हो रही है उसी पीरियड की बात अब हो रही है। तो लास्ट लाइन में मंथ की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी मंथ में है। इज़ नॉट लाइकली फॉल बिलो 50 पीसेस। यू आर आस्क्ड टू फिक्स minimum and maximum limit. Also ordering level, assume the economic order quantity is to be 5 dozen if 2 days are sufficient to receive emergency supply. Fix the danger level also. तो हम सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करके लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, that is 3 pieces। देन है हमारे पास लीड टाइम, और आपका लीड टाइम है 2 वीक्स का। देन है आपके पास मैक्सिमम मंथली रिक्वायरमेंट, और वो है आपके पास 100 पीसीज। फिर है उसके बाद मिनिमम मंथली रिक्वायरमेंट, वो है आपके पास जी 50 पीसेस। और वीक इन अ मंथ, तो वो भी हमें गिवन है, डेट इज़ 4। देन है जी हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, डेट इज़ 5 डजन्स। एंड देन days for emergency supply। तो ये आगे हमारे पास 2। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी जी सबसे पहले कि हमने ऑर्डरिंग लेवल फाइंड करना है। तो ऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला हमारा होता है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अब जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो हमारी मंथ में है, डेट इज़ 100 पीसीज। और जो हमारा लीड टाइम है वो हमारे पास है वीक में। तो मैथ का बेसिक रूल है कि कभी भी सेम यूनिट ना हो तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मंथ और वीक मल्टीप्लाई नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो मंथ को वीक में या वीक को मंथ में। तो लीड टाइम हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि मंथली जो रिक्वायरमेंट है उसको वीक में कन्वर्ट करेंगे। और हमें डाटा में गिवन है कि देयर इज़ अ 4 वीक इन अ मंथ, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड करके मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको आप 2 वीक से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 50 पीसीस। सेकंड है आपके पास जी मिनिमम लिमिट। तो मिनिमम लिमिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन या एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। ऑर्डरिंग लेवल अभी आपने फाइंड किया 50 पीसीस। एवरेज रिक्वायरमेंट हमारे पास डेज़ में है, तो सिमिलर यहाँ पे एवरेज रिक्वायरमेंट डेज़ में है, लीड टाइम वीक में है। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा वीक में। तो हम अज्यूम करते हैं देयर आर 6 वर्किंग डेज़ इन अ वीक, तो देन हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3,
क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी 3 है, वर्किंग डेज 6 हैं, तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। तो हम करेंगे जी 50 पीसीस माइनस 36, तो हमारे पास जो मिनिमम लिमिट आ गई वो हमारे पास आ जाएगी 14 पीसीस। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम लिमिट, उसका फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। तो ऑर्डरिंग लेवल आपके पास 50 पीसीस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास 5 डज़न है, तो इसको भी आपको पीसीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा डाटा पीसीस में है तो ईओक्यू को आप डज़न में नहीं लिख सकते। तो आपके पास 5 डज़न है, तो आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देयर आर 12 पीसीस इन अ डज़न, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 पीसीस माइनस मिनिमम रिक्वायरमेंट अगेन मंथ में है और लीड टाइम वीक में है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी आपको वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी 50 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 वीक, तो 110 पीसीस माइनस 50, तो देन हमारे पास जो आंसर आ गया डेट इज 85 पीसीस। एंड लास्ट वन है जी डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई। तो एवरेज रिक्वायरमेंट आपके पास 3 पीसीस हैं और ये डेज़ में है, मल्टीप्लाई बाय टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई, ये भी डेज़ में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 पीसीस। अब इस क्वेश्चन में 4 टेक्निकल पॉइंट थे। सबसे पहला ये पॉइंट था कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट और मिनिमम रिक्वायरमेंट वो आपकी मंथ में थी और आपका लीड टाइम वीक में था, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम को वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लीड टाइम को चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडली जो एवरेज रिक्वायरमेंट थी वो आपके पास डेज़ में थी, तो जब आपको उसको लीड टाइम से मल्टीप्लाई करना था तो एवरेज रिक्वायरमेंट को भी आपको वीक में कन्वर्ट करना पड़ा, तो फिर आपने उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये अज्यूम करते हुए कि देयर आर 6 डेज़ इन अ वीक, 6 वर्किंग डेज़ इन अ वीक। देन उसके बाद था आपके पास डेंजर लेवल, उसमें आपका बिल्कुल था और एक आपका ईओक्यू था, बाकी आपका सारा डाटा पीसीस में था और ईओक्यू डज़न में था, तो फिर ईओक्यू को भी आपने जो है वो पीसीस में कन्वर्ट कर लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 32। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।